अमृतपाल को लेकर आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक बड़ी अहम सुनवाई हुई, क्योंकि अमृतपाल की तरफ से ये कहा गया था कि वो, क्योंकि जाहिर है वो सांसद है, तो ऐसे में उनको ये रहता है कि वो भी जो है अपने मुद्दों को लेकर जो है संसद में अलग अलग मुद्दों को लेकर बोले। हालांकि वो डिब्रूगढ़ जेल में इस समय बंद है और इसको लेकर उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था। राजकोट में कमेटी को लेकर जो है सवाल पूछे गए हैं, लेकिन टेक्निकल फैक्ट्स क्या होते हैं, टेक्निकली कैसे वो आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, क्योंकि एनएसए के तहत उनको अंदर बंद किया गया, तो वो कौन से फैक्ट्स होते हैं। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पेश हुए थे धीरज जैन मौजूद है। धीरज सर, आपसे जानना चाहेंगे आज पहले तो कोर्ट में हुआ क्या, और अमृतपाल की तरफ से जो एक पिटीशन दायर की थी कोर्ट में, उसमें क्या उन्होंने मांग की थी और कोर्ट ने उस पर क्या रिलीफ दिया है या क्या कहा है। अमृतपाल की फाइल की पिटीशन आज उसकी हियरिंग हुई थी। तो हियरिंग में उन्होंने कहा कि क्योंकि वो एनएसए एक्ट के अंडर डिब्रूगढ़ में असम में डिटेन्ड हैं, तो और कानून के हिसाब से अगर कोई भी मेंबर पार्लियामेंट लगातार 60 सिटिंग्स मिस करता है, 60 सिटिंग लोकसभा की मिस करता है, तो इस कारण उनकी सदस्यता ख़त्म की जा सकती है। तो उन्होंने इसके लिए आज पिटीशन फाइल की थी, जो आज सुनवाई जिसकी हुई है आज। कानून के हिसाब से मैम, जो लोकसभा के रूल्स हैं उनके हिसाब से कोई भी अगर मेंबर पार्लियामेंट किसी भी कारण डिटेंशन या और किसी कारण लोकसभा की सिटिंग्स में नहीं भागीदारी कर सकता, तो उन लोकसभा रूल्स के अनुसार उन एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और परमिशन ले सकते हैं लोकसभा से कि हमें उतने दिन के लिए हमारा कंडोन किया जाए। जो उन्होंने दस्तावेज़ कोर्ट में मौजूद प्रस्तुत किए, उनके अनुसार उन्होंने पहले से ही ऐसी एप्लीकेशन लोकसभा में मूव कर दी है, और लोकसभा ने सेक्रेटेरिएट ने उन्हें बताया है कि उनकी एप्लीकेशन जब भी जो कमेटी इसको इन सब मामले को देखती है, जब वो कॉन्स्टिट्यूट होगी तो उसके सामने ये आप उनकी एप्लीकेशन रख दी जाएगी और कमेटी फिर आगे फैसला करेगी क्योंकि इस पे आगे क्या करना है। तो कोर्ट ने हमसे पूछा है कि आप हम ये पता करके बताइए कि वो अब कमेटी अब कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है कि नहीं। तो हम ये चीज़ पता करके मंगलवार को कोर्ट को ये तथ्य बताएंगे। एज पर रूल, क्योंकि एनएसए के तहत उनको जेल में भेजा गया है, जब ये इस तरीके के जब धाराएं लगती हैं तो जाहिर है बड़ा संगीन चीज़ें हो जाती हैं। तो एज पर रूल क्या ये आ सकते हैं, वो भी एनएसए के तहत? ये भी जो है दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि एनएसए लगी है तो इसमें जेल से बाहर आना, सिक्योरिटी, तमाम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं, क्योंकि जिस चीज़ के अंदर उनको अंदर बंद किया गया था फिर उतनी ही फोर्स भी लगानी पड़ेगी। ऐसा पहले कभी कोई केस हुआ है और एज पर रूल ये हो सकता है? जो उनकी मैम पिटीशन जो आज इसकी सुनवाई हुई है, उनमें उन्होंने वहाँ से परमिशन ली है कि हम लोग कि मेरी सदस्यता ख़त्म ना हो। तो जो कोर्ट ने आज बहस हुई है, जो कोर्ट ने हमसे जानकारी मांगी है, वो उनके पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन से रिलेटेड नहीं है। वो जो कमेटी उनकी जो एप्लीकेशन उन्होंने फाइल की है टू ग्रांट लीव ऑफ एब्सेंस, उसके संदर्भ में है। तो जो वो इन मामलों में उन्होंने खुद परमिशन मांगी कि कि लोकसभा से मैं अटेंड ना करूं। तो उसके रिलेटेड, उसके संदर्भ में हमसे जानकारी मांगी है। मतलब ये है, क्या एनएसए वालों को इस तरीके से संसद में वो चाह सकते हैं, या पहले कभी ऐसा कोई मामला हुआ है? क्योंकि जिस तरीके के एनएसए के तहत तो मतलब अगर वो उनको लेके हो तो उसके तहत बहुत सारी चीज़ें जो हैं, सिक्योरिटी भी एक्स्ट्रा फोर्सेस लगानी पड़ती, तो ऐसा कभी मामला पहले हुआ है, या अमृतपाल को इस पर छूट दी जा सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है एज पर लॉ कि सदस्यता ना रद्द हो? ऐसा कभी कोई मामला है? मैम देखिए, जहाँ तक एनएसए का सवाल है, एनएसए एक्ट में उसके अंदर प्रोविजंस है जहाँ पे टेम्परेरी रिलीज या बाकी चीज़ें या कोई भी परमिशन वो जो भी जिस भी अथॉरिटी ने उनको डिटेन किया है उनसे वो ले सकते हैं। तो उसमें सब प्रोविजंस है, वो अपनी एप्लीकेशन मूव करें, उसमें जो भी आगे कार्रवाई होगी। जहाँ तक अटेंडेंस का सवाल है, वो मैम वो आज के इशू केस में वो मामला नहीं है। आज उन्होंने सिर्फ उनका फोकस ये था कि जो मेरी सदस्यता ख़त्म ना हो, इस कारण जो भी इसमें कार्रवाई होनी है वो चीज़ें हों, और इस कारण कोर्ट ने अब हमसे जानकारी मांगी कि कोर्ट में अगली सुनवाई में क्या रहेगा? क्या ये तय किया जाएगा या सिर्फ कमेटी ही बतानी है यहाँ तक, और जो राइट्स है वो सिर्फ उनके पास ही होते हैं संसद? देखिए, उनके पास जो उनके पिटीशन के हिसाब से उनके पास दो रास्ते हैं। एक तो जो जिस अथॉरिटी ने उन्हें डिटेन किया है उनसे परमिशन लेके हमें तब तक कुछ देर के लिए हमें टेंशन से रिलीज़ किया जाए। दूसरा उनको है कि अगर नहीं आ सकते हैं तो वो परमिशन ले लोकसभा से कि मैं सिटिंग्स में एब्सेंट रहूँ। वो एप्लीकेशन वो ऑलरेडी दे चुके हैं। ओके, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन में आगे क्या कार्रवाई हुई है नहीं, उसके लिए कोर्ट ने हमसे पूछा है कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी नहीं होगी। कानून के हिसाब से कमेटी पहले इस मैटर को कंसिडर करेगी
उसके बाद वो अपनी रिकमेंडेशन सदन को देगी, फिर सदन फैसला करेगा कि इनको परमिशन देनी है कि नहीं देनी है। जहाँ तक आप पूछ रहे हैं हम डिटेंशन के केसेस में, इमरजेंसी में भी काफ़ी मेंबर पार्लियामेंट्स डिटेन थे, तो उन केसेस में भी काफ़ी केसेस में ऐसे आए हैं जहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट्स ने अपनी एप्लीकेशन दी हैं और उनको लीव ऑफ एब्सेंस कोर्ट लोकसभा ने ग्रांट की हैं। तो ऐसे काफ़ी केसेस में मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में, वो कौन से मेंबर्स कहाँ से? मैम वो कॉन्स्टिट्यूशन अभी हुआ नहीं, वो उसका वही जानकारी हमने देने की, कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, अगर हो गई तो कितने वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मेंबर्स हैं उसके बाद में मालूम चलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए धीरज जैन, जिन्होंने जानकारी दी कि प्रोविजंस होती हैं एनएसए के जो उसमें एक्ट के तहत भी आ सकते हैं, लेकिन अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि ट्यूसडे को कोर्ट में किस तरीके का मामला रहता है और क्या अमृतपाल जो एप्लीकेशंस उन्होंने अलग अलग लगाई उसमें से क्या वो लोकसभा में जाते हैं या फिर उनको एब्सेंट होने के लिए भी उनकी सदस्यता नहीं रद्द होगी। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।